नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कहाँ हूं, ये मेरा जुमला है। इस वक्त मैं फिर सचिवालय के बाहर खड़ा हूं, क्योंकि दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी कई दिनों से तेज है। लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को लेकर आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई थी। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और उस खबर से हम आप रूबरू हो चुके हैं और 6 महीने का एक्सटेंशन नरेश कुमार जी को मिल गया। नरेश कुमार जी को अगर 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया तो इसमें आम आदमी पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके भी जीवन में ये सवाल होगा कि मैं सचिवालय में ही हूं, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो पेट में दर्द होने का रीजन क्या है? आपको लग रहा होगा कि भाई ये सुमन अगर इस तरह की बात कर रहा है तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है वो आप जान लीजिए, और वजह क्यों नहीं है होना चाहिए ये भी जान लीजिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना नरेश कुमार जी की फितरत नहीं है, बल्कि जांच करने के बाद जो चीजें निकल के आई उसमें इनके मंत्री जो हैं वो जेल चले गए हैं और जो लोग बचे हैं उनके ऊपर भी आंच आनी शुरू हो चुकी है। खुद सीएम शीश महल प्रकरण में फंस रहे हैं और उनकी पत्नी भी फंस रही है। नरेश कुमार जब से चीफ सेक्रेटरी बन के आए तब से इनके ग्रह चक्र जो है वो महादशा के चंगुल में फंसता चला गया। इसलिए किसी भी सूरत में नरेश कुमार को एक्सटेंशन ना मिले, पूरी रणनीति बना के सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीजीआई को आपने देखा कि लगातार कल से लेकर आज क्योंकि बड़े बड़े केसेस हैं, बावजूद इसके जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ी बारीकी से हर एक पहलू को सुना और उसके बाद उन्होंने डिसीजन दिया कि नहीं, ये केंद्र सरकार के ही अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप पता ही है, आम आदमी पार्टी है, 2 मिनट में कोर्ट पे ही आरोप लगा देती है। इनको आरोप लगाने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ये किसी को बगसते नहीं है, सिर्फ खुद को छोड़ के कि खुद ही मैं ही ईमानदार हूं, मैं ही ईमानदार। शराब घोटाले में आपके सामने है, सारी चीजें हुई है। स्कूल की बिल्डिंग बनी है, वो तमाम सारी चीजें हुई है। सड़कें बनी है, उसमें भी गेम हुए हैं। हॉस्पिटल जिसको आप मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, उसमें भी बहुत कहानियां बनी है। तो ये कहानियां जो बनी हैं उन कहानियों की जांच शुरू हो गई है, आप जानते ही हैं। और जांच जैसे शुरू हुई उसके बाद इनके सारे कारनामे निकल के आने शुरू हो गए। नरेश कुमार जी के रहते हुए बहुत सारे ऐसे प्रकरण जो हैं वो सामने आ गए। ये घोर ईमानदार इसलिए शब्द का इस्तेमाल करो, घोर जो है हमेशा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन घोर ईमानदार जो व्यक्ति था वो कटघरे में खड़ा है और ईडी किसी भी वक्त उनको बुला सकती है। और बुलाने के बाद आपको पता है कि ईडी के बुलाने के बाद क्या होता है, और मामला वही पीएमएलए है। संजय सिंह जो इनके सबसे बड़े सिपह सलार थे, जेल में है। लोअर कोर्ट में फिर मसला चल रहा है, उनकी सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। वो अपने आप को देश की दुनिया के सबसे महान नेता के तौर पे देखते थे। नतीजा कोर्ट में भी जाके उलूल जुलूल बातें जज के सामने, और जज से हमेशा वो डांट खा के निकलते हैं। अब केजरीवाल जी को परेशानी किस बात को लेकर, ये बताते आपको। केजरीवाल को शीश महल से तो मसला है ही, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के उसी दिन जो उसका इम्प्लीकेशंस है उसको लेकर जो चीजें बननी शुरू हुई, उसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो ऑफिस है, जहां शीश महल से लेकर तमाम सारे जो जिनकी जांचें हुई या जांच जो चल रही थी वो सारी फाइलें रखी हुई थी, वहीं जाके सबसे पहले छापेमारी की गई और जो चीजें हुई हमारे आपके सामने। और जो झूठ बोलने में मास्टर हैं, अपने ही मन से ट्रांसफर भी कर दिया जबकि ट्रांसफर हुआ ही नहीं। तो इनके कारनामे क्या है कि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। सबसे पहले मीडिया की एंट्री ही बैन है, आपको बता दिया मैंने आपको कि अभी भी मीडिया एंट्री जो है वो 3 बजे के बाद ही है, और कैमरा लेके आपको नहीं जाएंगे। और 3 बजे के बाद कौन मीडिया वाला आएगा, पता ही है आपको।
जबकि देश के किसी भी सचिवालय में 3 बजे से पहले ही, मैं सुबह से पत्रकार के पास, जो जिसके पास एक्रेडिटेशन है वो जा सकता है। सब चलता रहा, सब होता रहा। अब हम जो आते हैं काम की बात, उस पे आते हैं। केजरीवाल को डर किस बात का? शीश महल में इनके मंत्री फंसेंगे, जिन्होंने उस कमरे में उनकी जो फाइलें थी वो फाइल निकाल कर फिर उसकी क्या क्या हुआ वो सारे उन पे भी मुकदमे हो चुके हैं। सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं, उसका गहलोत साहब वहाँ डीटीसी बसों में, भाई डीटीसी बस जो खरीदारी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा वाहवाही केजरीवाल सरकार ने लूटी है, उसकी भी जांच चल रही है। उसमें भी कुछ न कुछ कारनामे होंगे, आप पता ही है आपको। बिना कारनामे की ये सरकार आगे बढ़ नहीं सकती। तो हर चीज में, जहां जिस चीज को देख लीजिए, हॉस्पिटल में जाकर देखिए, बिल्डिंग बनी है लेकिन बिल्डिंग की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन तो छोड़िए, जाकर देख लीजिए। नई नई चीजें, नई नई घोषणाएं, नई नई बातें हर दिन आपको देखने को मिलती है। जैसे सीएस साहब आए, सबसे पहले उसी पर ब्रेक लगा दी उन्होंने। मुख्यमंत्री के जो प्रोग्राम 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ खर्च किए जाते, उसी पर सबसे पहले रोक लगाई। यहाँ का पैसा दूसरे प्रदेश में भेजे जाते, मीडिया के ऊपर खर्च किए जा रहे थे, उसी में सबसे रोक लगा दी। उसमें जो घोटाले निकल के आए, उसमें कई अधिकारी नपने शुरू हो गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई अधिकारी नपने शुरू हो गए। इनके जो और चहेते ऑफिसर थे, कुछ सस्पेंड हो गए, बहुतों के खिलाफ जांच शुरू हो गई। अब इनके जो सबसे खास मिस्टर कुमार, गोपाल मोहन, अश्वती और पूरी फौज थी, जो लंबी चौड़ी फौज थी, जिसको इन्होंने लाखों रुपए दे दे के एज ए कंसल्टेंट नियुक्त कर रखा था, उनको उन्होंने निकाल दिया नौकरी से। फिर उसके बाद वो पता ही आपको कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ईडी की जांच और सीबीआई की जांच में बहुत सारे ट्रेल्स ऐसे पकड़े गए हैं जिसमें कि शराब घोटाले के वक्त पैसे लिए गए थे, ऐसा ईडी ने कहा। अपने कोर्ट में उन्होंने सबूत भी पेश किए। अब उसकी आंच तो सीएम के ऊपर आ गई है। सीएम को भी ईडी ने बुलाया था, लेकिन ये गए नहीं, उन्हीं से 5-7 सवाल कर दिए। तो किसी भी दिन ईडी अगर बुला ली तो फिर पता ही आपको कि फिर जाएंगे, और जाएंगे तो लंबे जाएंगे, फिर मामला वो पीएमएलए का ही है। तो ऐसे में नरेश कुमार कहां रहे? ऐसे में नरेश कुमार वहां हैं जहां से इनकी बर्बादी की शुरुआत हुई है। नरेश कुमार हर उन फाइलों की जांच करते हैं जो जनता के हित में है, लेकिन जनता के हित के साथ नाइंसाफी हुई है। हर उन मसलों की जांच करते हैं जिन मसलों के नाम पे घोटाले हुए हैं। अभी आपने देखा 26,000 वॉलंटियर्स को जो है नौकरी से निकाल दिया गया। जब उनकी जांच हुई कि भाई उनको किस बिहाफ पे आपने रखा, वो आपकी सेना कही गई, तो पता चला उसमें भी गड़बड़ी इन्होंने कर दी। तो आम आदमी पार्टी की बुनियाद अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जब बनी थी, तो देश में बड़े बदलाव की हम सोच रहे थे। बड़े बदलाव की सोच रहे थे, बड़े बदलाव आ रहे हैं, फला रहे हैं। आपने कितने बड़े बदलाव देखे? बिजली, पानी और तमाम सारी, हमें आपको कोई फायदा नहीं है। दिल्ली वालों को पता नहीं, आपको आपके बिजली की कीमत कहां से कहां बढ़ गई है। बिल कहां से देखिए, उठा के देखिए, पानी आपके पास कहीं से है ही नहीं। सीवेज के नाम पे अभी फिर 500 करोड़ घोटालों के। यही बात तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जिसके कीमत कम होनी चाहिए, उनको कई गुना बढ़ा बढ़ा के इन लोगों ने, क्योंकि दिल्ली के पास पैसे की कमी नहीं है। अभी भी 1.5 लाख करोड़ सरप्लस बजट है दिल्ली के पास, लेकिन दिल्ली बदहाल है। दिल्ली का अनऑथराइज्ड कॉलोनी में चाहिए, सड़कें जिस लेवल की होनी चाहिए नहीं। हाँ, इन्होंने सीवेज सिस्टम में काम किया, लेकिन उसकी की जांच शुरू हुई तो पता चला उसमें भी घोटाले हैं। ग्रामीण इलाके में चले जाइए, साफ सफाई पे देख लीजिए, जहां इनको वाहवाही लूटने की बात आई ना, वहीं सबसे ज्यादा पहले ये खड़े नजर आए। इसलिए नरेश कुमार जी आते ही सबसे पहले उन्होंने चेक करना शुरू किया
फिर उसके बाद सारी चीजें निकल के आई तो फिर उसके बाद तो अब अगर नरेश कुमार रह गए तो अभी तक तो सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं की बात हो रही थी, अब इनके विधायकों की बात हो रही है कि कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने लूट मचाई है, प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर तमाम सारी चीजें की है, सरकारी जमीन पे कब्जे किए हैं, अवैध रूप से कॉलोनियां डेवलप की हैं। इस तरह की खबरें मीडिया में आई हैं। अब उनकी शामत आने वाली है। आप यहाँ क्योंकि किसी अधिकारी को टारगेट कर ले तो उसके खिलाफ आप क्या बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आम आदमी की फितरत रही है। क्योंकि नेतागिरी करना जानते हैं और नेतागिरी में ये अपनी सारी सीमाएं भूल जाते हैं और किसी के बेटे, किसी के बहू, किसी के घर गांव तक ये छोड़ते नहीं हैं। जब वही अधिकारी पलट के इनके खिलाफ जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तब ये फिर वो बात है कि मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, चिल्ला कर रहे हैं, अब वो शुरू कर देते हैं। तो नरेश कुमार जी का ये जो 6 महीने का एक्सटेंशन है ना, प्रशासनिक बदलाव के साथ साथ आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अभी भी 85,000 कर्मचारी हैं जिनके डीए इन्होंने नहीं दिए है। सिर्फ 26 करोड़ पर मंथ खर्च एक्स्ट्रा लगेगा। वही कर्मचारी रीढ़ की हड्डी हैं, वो एमसीडी में भी है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में भी है, दिल्ली सरकार के एजुकेशन में भी है, हर जगह है। तो ये करते क्या है? ये हाथी के दांत दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी। पॉलिटिशियन होते हैं तो उसमें मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता, पॉलिटिशियन होते ही ऐसे होते हैं, लेकिन ये हाथी के दांत दिखाने वाले ज्यादा हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि इनके हाथी के एक दांत तोड़ दिए गए, दूसरे दांत भी तोड़ देंगे अगर इस तरह से। जब तक वो तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक ये सिर्फ टारगेट मोड में रहेंगे, और जनता जानते हैं कि जनता बहुत दिनों तक याद नहीं रखती है। प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं किसानों के अकाउंट में जाने के लिए, हर महीने 5-5 किलो गेहूं चावल फ्री दे रहे हैं, तब भी घोषणाएं करते हैं। आप यहाँ बिजली पानी देकर सोच रहे हैं कि सब कुछ हमने कर दिया, और तो ये जनता है, दिल्ली की जनता है। शीला दीक्षित ने भी बहुत कुछ बांटा था, लेकिन तीसरी बार जब हारे थे तो बहुत बुरी तरह से हार गए थे। तो केजरीवाल जी अपनी रणनीति बदलिए, अधिकारियों से मिलकर काम कीजिए और अपने उन नेताओं और विधायकों को समझाइए कि वो अधिकारियों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि आप एक अधिकारी रहे हैं। बदतमीजी करना सबकी आपके सभी नेताओं की फितरत रही है। इसलिए नरेश कुमार एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ये सब जानता है। उनके घर पे उनके बच्चे तक आप पहुंच गए, लेकिन जिस मीडिया ने चलाया था उसे क्या क्या करना पड़ा, उन्हें झेलना पड़ा, वो पता ही है आपको। तो आजकल मीडिया में भी आप जान ही रहे हैं कि मीडिया में क्या हालत है। मीडिया में कोई सही खबर तो दिखा नहीं सकता। अगर मैं दिखा रहा हूं तो मेरे ऊपर भी कोई आरोप लगाएगा कि आप भी जो हैं इनके, लेकिन भाई अधिकारी कोई आपको थोड़ी है। तो केजरीवाल का एक ही काल, नरेश कुमार, ठीक है ना। अब देखते हैं कल के बाद क्या रणनीति बनती है, किस तरह की रणनीति पे काम किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास होगा, ये दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। राजनीति आप अपनी जगह करिए, अधिकारी अपना काम करना जानते हैं, उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ समझिए। नहीं समझिएगा तो आपका और भी सर्वनाश होने वाला है। जनता भेज तो देगी, लेकिन जनता उस वक्त आप ही के ऊपर उंगली उठाएगी जब आप कोई काम नहीं करेंगे, और जब आप सिर्फ कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अधिकारी करने दे, तो फिर तो आपकी जरूरत नहीं है दिल्ली में। इसलिए केजरीवाल जी एंड टीम, आम आदमी पार्टी, आपको जनता ने पंजाब में भी बहुमत दी है। वहां भी आपने बहुत सिर्फ घोटाले को सिर्फ खबरों में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, आसानी स्तर पे काम नहीं हो पा रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, दिन अच्छे नहीं है आपके। नमस्कार।